हेलो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द मार्क प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज 22,000 आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ए डीलर स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। वो डिस्काउंट भी दे रहा है 10% का, फिर भी उसे क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है कंप्यूटर की। ओके, क्या दे रखा हमें, मार्क प्राइस दे रखा है 22,000 और डिस्काउंट है 10%, लेकिन फिर भी उसे प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ओके, देखिए क्वेश्चन ऐसे करना है। ये मार्क प्राइस ऑफ कंप्यूटर 22,000, डिस्काउंट 10%। ओके, हम क्या निकालेंगे, सोल्ड प्राइस निकालेंगे, भाई कितने रुपए में उसने उसे बेचा है। ठीक है, मार्क प्राइस ये था, डिस्काउंट ये था, तो उसने कितने रुपए में उसको सोल्ड किया है, उसका एसपी निकालेंगे। तो एसपी ऑफ कंप्यूटर का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। एसपी ऑफ कंप्यूटर क्या आ गया है 22,000 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10 डिवाइड बाय 100। सोल्व किया, आंसर क्या आ गया 19800। ये क्या आ गया है, एसपी आ गया है। सोल्ड प्राइस आ गया है कंप्यूटर का, इतने रुपए में उसने सोल्ड किया है। अब उसे प्रॉफिट हो रहा है 20% का। ओके, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम सीपी निकालेंगे। सीपी ये पिछले वाली एक्सरसाइज का फॉर्मूला है सीपी निकालने का, एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। एसपी 19800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 20। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या आंसर आ गया 16500। तो उसका कॉस्ट प्राइस, कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 16500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ ए डबल बेड इज 9575 इफ शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन 10%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डबल बेड। ये क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हाउ मच ए शॉपकीपर मस्ट मार्क द मार्क प्राइस टू गेन 20% इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज 20,000। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 20,000 और आपको कितना गेन लेना है 20%। तो वो जो शॉपकीपर है उस गुड्स पर कितना प्राइस मार्क करे, यानी कि उस पर कितना प्राइस लिखे ताकि उसको 20% का गेन हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो इसमें आपको कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं बता रखा है, तो डिस्काउंट नहीं बता रखा, तो जो उस पर मार्क प्राइस होगा वही आपका सोल्ड प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम मिलेगा, क्योंकि आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया है। तो यहाँ से आपको क्या क्या गिवन है, सीपी दे रखा है 20,000, गेन दे रखा है 20%। हम क्या निकालेंगे, देयर इज नो डिस्काउंट, सो एसपी इक्वल आ जाएगा एमपी के। तो सोल्ड प्राइस और मार्क प्राइस दोनों इक्वल होंगे, तो हम एसपी निकाल लेंगे। सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन डिवाइड बाय 100, 20,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 100। सोल्व करके आंसर आ गया 24,000। तो एसपी 24,000 है, तो मार्क प्राइस भी कितना होगा 24,000 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। प्रीति अलाउ 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द सूट्स एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 15% इफ हर गेन ओवर द सेल ऑफ ए सूट इज 156। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द सूट। आपको मार्क प्राइस बताना है। ठीक है, प्रीति ने 8% का डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पर, फिर भी उसे प्रॉफिट हो रहा है 15% का, और उसको कितना गेन हो रहा है 156, यानी कि जो 50% का प्रॉफिट है वो कितना है 156 रुपए का उसे गेन हो रहा है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द सूट। ये देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लेट द मार्क प्राइस ऑफ सूट इक्वल टू 100, डिस्काउंट 8%, डिस्काउंट कितना दे रखा है 8% दे रखा है। एसपी ऑफ सूट, एसपी निकालेंगे इसका। ठीक है, मार्क प्राइस से ये हमने लेट किया है, जो मार्क प्राइस है वो 100 है, हमने लेट किया है, डिस्काउंट है 8%, तो एसपी निकालेंगे मार्क प्राइस
100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। सोल्व किया, आंसर कितना आ गया है 92। एसपी कितना आ गया 92। एसपी ऑफ सूट 92 है। प्रॉफिट कितना कर रही है वो 15% का प्रॉफिट कर रही है। तो यहाँ से हम सीपी निकालेंगे। सीपी कितना आ गया, सीपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ये सीपी निकालने का फॉर्मूला है जब हमें क्या दे रखा हो, एसपी दे रखा हो। यहाँ पे ये वैल्यू पुट की 92 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 15। इसको सोल्व किया तो आंसर कितना आ गया 80। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सूट कितना आया 80। सेलिंग प्राइस कितना था 92। ओके, सेलिंग प्राइस कितना था 92, कॉस्ट प्राइस है 80। अब उसे कितना गेन हो रहा है, गेन हो रहा है 92 माइनस 80 यानी कि 12 रुपीज़ का उसे गेन हो रहा है। अगर मार्क प्राइस आप 100 लेके चल रहे हो तो उसे गेन कितना हो रहा है 12 रुपीज़ का गेन हो रहा है। ओके, ये सारे हमने फॉर्मूले लगा के 12% का गेन हो रहा है। लेकिन ये जो 100 है ये तो हमने लेट किया था। ओके, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई गेन इज 10, गेन इज 12, देन मार्क प्राइस 100। जब गेन 12 था तो मार्क प्राइस 100 है। अगर हम गेन 1 लेना चाहते हैं तो क्या आएगा 100 बाय 12। अगर गेन 156 है, जो कि उसने खुद दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई गेन जो है 156 है, देन 100 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 156। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1300। ओके, 1300 जो क्या आ गया आपका मार्क प्राइस आ गया। 1300 क्या आ गया है, मार्क प्राइस आ गया। तो क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस ऑफ सोल्ड ना है 1300 रुपीज़ है उसका मार्क प्राइस है। ओके, ये करना है ऐसे क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 7.4 जो है उसमें क्या करना है, वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट है, टैक्स लगाएंगे उसके अंदर। तो टैक्स लगाएंगे। डिस्काउंट में क्या होता था कि डिस्काउंट देते थे तो हम पैसे क्या करते थे, माइनस करते थे, कट करते थे उसमें से। लेकिन जब आप टैक्स दोगे तो टैक्स में क्या करना होगा, आपको उसमें ऐड करना होगा। जैसे 100 रुपीज़ पर आपको 10 रुपये का टैक्स देना है तो उस पर उसको शॉपकीपर को आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 110 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यानी कि जब टैक्स दिया जाता है तो ऐड किए जाते हैं और जब डिस्काउंट दिया जाता है तो माइनस किए जाते हैं। ओके, बाकी फॉर्मूले वही रहेंगे सेम टू सेम, बस यही फ़र्क है कि डिस्काउंट में माइनस होता था और टैक्स में प्लस होगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 करेंगे, 7.4 हम कल करेंगे। ओके।